और कोएक्सल केबल हमारे इसकी सेकंड टाइप्स है केबल्स में। अब कोएक्सल केबल होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स की एक एडवांस रूप है। किसका एक एडवांस रूप है? हमारी ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स थी, उसका एक एडवांस रूप है, उसका एक इम्प्रूव वर्जन मान के चलो कि उसमें बहुत सारी कमियां थी। उससे अच्छी टेक्नोलॉजी हम लेके आए जिसको नाम दिया हमने कोएक्सल केबल। चलिए देखते हैं। कोएक्सल केबल कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्ट्स। इसमें वायर होता है इस तरीके का और कंडक्टर्स होती हैं इसके ऊपर जो परतें चढ़ी रहती हैं। एक इस तरीके की परतें चढ़ी रहती है। तो ये क्या हो गया हमारा? एक कंडक्टर हो गया। अब इसके ऊपर जब एक और परत चढ़ी रहती है तो ये हमारे इस तरीके से टू कंडक्टर्स हो जाती है। अर्थात हमारा वायर होगा, वायर के ऊपर क्या होगा? कोई एक कंडक्ट, एक कोटिंग, एक परत चढ़ी रहेगी। किसी भी मोम की, प्लास्टिक की हो सकती है, फाइबर की हो सकती है। वो इसके ऊपर एक परत चढ़ी होगी हमारी। फिर इस परत के ऊपर भी एक और परत चढ़ी होगी। तो इस तरीके से इसमें कितने कंडक्टर्स होते हैं? टू कंडक्टर्स होते हैं जो हमारे वायर को क्या करते हैं? एक सिक्योर करने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जो केबल्स आती है, चाहे वो कूलर की हो, चाहे टीवी की हो, चाहे आपकी फ्रिज की हो, चाहे एसी की हो, उसमें सबसे पहले क्या होता है? तार होता है। तार के ऊपर एक परत चढ़ी रहती है जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिक की परत होती है। फिर हमें उसको तार निकालना होता है तो उसको या तो जला के निकालते हैं या उससे किसी चाकू वगैरह से उसको छील के निकालते हैं। इस तरीके का तार होता है। तो उस तरीके का ही अपना एक इतना हो गया। उसके ऊपर जब एक और परत चढ़ा दी जाती है तो वह कोएक्सल की तरह बन जाती है। अर्थात इसमें कितने कंडक्टर्स होते हैं? टू कंडक्टर्स होते हैं। The inner conductor is held inside an insulator with the other conductor woven around it providing a shield। जो हमारा जो मेन तार होता है उसके जो अंदर का कंडक्टर होता है वो उसे शील्ड से बचाता है। अर्थात जो हमारा तार होता है उसमें किसी प्रकार की शील्ड नहीं आनी चाहिए या बाहर की अपने जो भी एटमॉस्फेयर होता है उससे उसकी सिक्योरिटी करता है। और जो हमारा अपर होता है, सेकंड कंडक्टर होता है, वो हमारे इनर कंडक्टर को सिक्योरिटी प्रदान करता है जिससे वो केवल खराब ना हो। अगर उस पर कोई चोट लगती है तो अंदर हमारे वायर तक चोट ना पहुंचे, अंदर वायर डिस्ट्रॉ नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इसको मजबूत बनाने के लिए इस पर और परत चढ़ा दी जाती है। क्लियर? चलिए। एन इंसुलेटिंग प्रोटेक्टिंग कोटिंग कॉल्ड जैकेट कवर। जो हमारे वायर के ऊपर परत चढ़ी रहती है, तो जो हमारे वायर के ऊपर इंसुलेटिंग प्रोटेक्टिंग कोटिंग की परत चढ़ी रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? जैकेट कवर बोलते हैं। जो जैकेट कवर होता है वो क्या करता है? उस वायर को चारों तरफ से कवर करता है। और द आउटर कंडक्टर, जो हमारा ये क्या कहलाता है? आउटर कंडक्टर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द आउटर सील्ड प्रोटेक्ट द इनर कंडक्टर। जो हमारा आउट प्रोटेक्टर होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? इनर वाले को करता है। इनर वाला किसको करता है? वायर को करता है। ठीक है। तो द आउटर सील्डेड प्रोटेक्ट द इनर कंडक्टर फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। तो ये हमारा जो अपर जैकेट कवर था वो इनर जैकेट कवर को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोएक्सल केबल्स आर यूज्ड फॉर अ टीवी केबल इन कैट वी फ्रॉम एंड ईथरनेट। जो हमारे घरों में टीवी लगी होती है, आपके घर में लगी होगी, हर किसी के घर में होती है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारी टीवी होती है, जो हमारी डिस्क से कनेक्ट होती है और डिस्क से कनेक्ट होकर हम अपनी टीवी पर अपने मनपसंदी चैनल देखते हैं। तो डिस्क से एक केबल आती है टीवी की साइड कनेक्ट होने के लिए।
उस डिस्क की केबल को आप टीवी के बैक में जाकर उसको कनेक्ट करते हैं। तो जो आप केबल टीवी से कनेक्ट करते हैं, जो केबल हमारे डिस्क की केबल होती है, वो हमारी कौन सी होती है? कोएक्सल केबल होती है। उसी में इसी तरीके का एक वायर होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी जब क्लास खत्म हो आप उसको टीवी के पीछे से निकालना और देखना। उसमें इसी तरीके की होगी, एक वायर आ रहा होगा, वायर के ऊपर एक परत चढ़ी रही होगी, फिर उसके ऊपर एक और प्लास्टिक की परत होगी और वो बहुत ही मजबूत केबल होगी। उससे हम क्या बोलते हैं? कोएक्सल केबल कहते हैं। क्लियर? अगर आपने नहीं देखी है तो आप जैसे ही क्लास खत्म हो आप देख लें, लेकिन आप उस केबल को ख़राब ना कर देना। आप उसको अगर निकालना टीवी से तो अच्छे से निकालना और अच्छे से निकाल लगा देना, वरना आपके घर वाले आपके बहुत अच्छे से पिटाई भी करेंगे। तो वो कौन सी केबल होती है? हमारी कोएक्सल केबल होती है, जो हमारी टीवी से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट ईथरनेट, जो हम घरों में इंटरनेट लगवाते हैं, केबल वाला हम इंटरनेट लगवा रहे हैं, वाईफाई लगवा रहे हैं, तो वो कौन सा होता है? हमारा ईथरनेट केबल होती है। जो हमने जैसे छत पर वाईफाई लगवा लिया तो वहाँ से केबल लेके आए अपने कंप्यूटर में लगाने के लिए, तो वो जो केबल होती है जिससे हम होम नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क को क्या कहते हैं? ईथरनेट नेटवर्क कहते हैं, ईथरनेट केबल कहते हैं। क्लियर? और इसमें लिखा है केबल टीवी। टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से कमेंट करें। चलिए आप कमेंट किए, हम सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा दिस केबल टेलीविजन। गुड। दिस केबल अलाउ हायर डेटा रेट्स टू बी ट्रांसफर्ड देन ट्विस्टेड पेयर केबल। इस प्रकार की केबल जो हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल्स थी उससे भी एक हायर रेट में डेटा को ट्रांसफ़र करने की अनुमति देती है। अर्थात इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो एक हाई स्पीड की रेट्स में डाटा को ट्रांसफ़र को सपोर्ट करती है। इसमें एक हाई स्पीड का डेटा ट्रांसफर्ड होता है, किसकी अपेक्षा? ट्विस्टेड पेयर केबल की अपेक्षा। क्लियर? चलिए इसके हम एडवांटेज देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हीं पॉइंटों को देखते जाएंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं या जो हमारे क्वेश्चन आंसर में दिए हुए हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा सिलेबस है। हम केवल वही चीज़ स्टडी करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड होती है, जो हमारे एग्ज़ाम्स में आती है। जब हमारा काफ़ी सिलेबस कवर हो जाएगा फिर हम आराम आराम से किसी भी चीज़ को रिवीजन में कवर करते जाएंगे। क्लियर? तो एडवांटेज क्या होते हैं इसके? जितने भी हमने यहाँ पॉइंट देखे थे वो सभी इसके एडवांटेज थे। डेफिनेशन ही उनकी एडवांटेज हो जाती है। अभी हमने यहाँ पे क्या सीखा था कि इसमें हाई डेटा रेट में डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये भी हमारा क्या था? एडवांटेज था। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। कैन बी यूज फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, मैनी चैनल ट्रांसमिटेड सिम्युलटेनियसली। अर्थात इसमें हम अपने ब्रॉडबैंड की तरह डेटा को ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं, इसमें ब्रॉडबैंड को भी यूज में ले सकते हैं और इसमें हम किसी भी एक केबल कनेक्शन के माध्यम से मैनी चैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, मैनी चैनल्स को हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे हमने अपने ऊपर से एक वाईफाई केबल लेके आए और उस केबल में स्विच लगाकर, हम राउटर लगाकर या फिर हम हब लगाकर अपने जितने भी पीसी हैं सभी में कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, मैनी चैनल बना सकते हैं और डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्लियर? ब्रॉडबैंड होता है जिसमें डाटा हमेशा हाई स्पीड के में ट्रांसमिट होता है, जिसकी स्पीड हमेशा हाई होती है, जिसमें डाटा हमेशा हाई रेट से हाई स्पीड से ट्रांसमिट किया जाता है, वो क्या होता है? ब्रॉडबैंड होता है। क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऑफर हायर बैंडविड्थ अप टू 400 Mbps। इसमें जो बैंडविड्थ होती है
वो कितनी Mbps होती है? 400 Mbps होती है। अब जी बैंडविड्थ क्या होती है? आप जल्दी से बताएं, मैं बैंडविड्थ क्या होती है? मैं आपको समझा चुका हूं कि बैंडविड्थ क्या होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि बैंडविड्थ क्या होती है, और Mbps का फुल फॉर्म बताएं। आकृति, कोमल, प्रिया। नेटवर्क को नहीं नापती ये नेटवर्क को नहीं नापती है। ये नेटवर्क की स्पीड को बताती है कि इसमें नेटवर्क की स्पीड किस प्रकार की है, इसमें किस प्रकार का डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है, कितनी हाई स्पीड है, कितनी लो स्पीड है। इसको बताने का काम कौन करती है? हमारी बैंडविड्थ करती है। अर्थात हमारे नेटवर्क में कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है, उसको बताने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर बैंडविड्थ। और यहाँ पर इसकी बैंडविड्थ कितनी होती है? 400 Mbps, मेगाबिट पर सेकेंड। इतनी इसकी स्पीड होती है। चलिए हम आगे देखते हैं। और नेक्स्ट आते हैं हमारे, नेक्स्ट पॉइंट है इसके ही, डेटा डेटा ट्रांसमिशन इज बेटर देन ट्विस्टेड पेयर केबल। जो हमारा डेटा होता है, जो इसमें डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, वो ट्विस्टेड पेयर केबल की अपेक्षा बेटर होता है। और ये मैं पॉइंट आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी हम लेटेस्ट चीज़ को किसी भी प्रीवियस चीज़ से कंपेयरिंग करते हैं, तो वो हमेशा उसमें कैसा होता है? हर चीज़ में हाई होता है। सिग्नल्स में भी हाई होगा, रेट में भी हाई होगा, और डेटा ट्रांसमिशन में भी हाई होगा। तो डेटा ट्रांसमिशन इज बेटर देन ट्विस्टेड पेयर केबल। जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, उसकी अपेक्षा इसमें डाटा एक हाई स्पीड से ट्रांसमिट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है लो कॉस्ट ड्यू टू लेस टोटल फुटेज ऑफ केबल्स, हब्स नॉट नीडेड। इसमें जो हमारी केबल्स होती है, वो इसमें हमारी जो केबल्स होती है उसकी कॉस्ट ड्यू होती है, लेस होती है फुटेज के हिसाब से। क्योंकि हम जो भी केबल खरीदते हैं या अपने घरों में लगवाते हैं, तो वो केवल हमें फुट के हिसाब से खरीदनी पड़ती है। तो जो हम केबल अपने घरों में लेके आते हैं लगाने के लिए, वो हमें किसके हिसाब से मिलती है? फुट के हिसाब से मिलती है। तो उसकी इस कोएक्सल केबल होती है, वो लो कॉस्ट में हमें मिल जाती है, और इसमें हब्स की हमें आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आता हमारा लोअर अटेंशुअली डिस्ट्रीब्यूशन देन ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें क्या होता है? जो हम केबल्स को डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, वो इसमें लोअर होता है। अर्थात हम इसमें जो केबल डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं वो बहुत ही आसानी से हो जाती है, और डाटा सिग्नल्स को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जितने भी सिस्टम पर वो केबल से डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, उन पर सेम सिग्नल्स मिलती हैं। अर्थात अगर एक कंप्यूटर पे जैसे सिग्नल्स आ रहे होंगे, वे अदर कंप्यूटर पे भी उसी तरीके के सिग्नल्स आते हैं। अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इसके डिसएडवांटेज। और डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट है सिंगल केबल फेलुअर कैन फेल द एंटायर नेटवर्क। इसमें एक केबल आती है, अगर हम डिस्क से सीधी एक केबल टीवी के लिए लेके आ रहे हैं, और अगर वो केबल खराब हो जाती है, तो क्या आप हमें बताएं कि आपकी टीवी उस नेटवर्क को, उस डिस्क के नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अर्थात इसमें एक केबल यूज की जाती है, और इसमें सिंगल केबल अगर खराब हो जाती है, तो पूरा हमारा नेटवर्क खराब हो सकता है। क्योंकि हमारे डेटा सिग्नल एक ही केबल से आ रहे हैं, और जब एक सिग्नल से आ रहे हैं, तो अगर वो कहीं से भी खराब हो जाती है, तो क्या हमें वो सिग्नल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे।
क्या हम उस नेटवर्क को एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दे के बताता हूँ इस वाले पॉइंट को। आपने देखा होगा कि आपके घरों में एक इलेक्ट्रिसिटी लाइट की एक लाइन आती है। क्या आपके घर की एक जो केबल आई है, जो मेन पिलर से या मेन ट्रांसफर से जो केबल आई है, अगर वो केबल खराब हो जाती है तो क्या आपके पूरे घर की लाइट जलेगी? नहीं आएगी। आपके पूरे घर में लाइट नहीं आएगी, क्योंकि हमारी जो सिंगल केबल थी वो खराब हो चुकी है। तो अगर किसी भी टेक्नोलॉजी में सिंगल केबल यूज की जाती है और अगर वो केबल खराब हो जाती है तो हमारे पूरे नेटवर्क के खराब होने के चांस अधिक रहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर्ड विद ट्विस्टेड पेयर केबल्स। जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है उसकी अपेक्षा ये इसका इंस्टॉलेशन करना डिफिकल्ट होता है और ये हमेशा उससे कॉस्टली आती है, महंगी आती है, एक्सपेंसिव होती है कंपेयर्ड विद ट्विस्टेड पेयर केबल। अर्थात ट्विस्टेड पेयर केबल की अपेक्षा इंस्टॉलेशन करना कोएक्सल में थर्ड नंबर की केबल्स है, जिसे हम बोलते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। ये हमारी वायरलेस वायर्ड मीडिया की थर्ड नंबर की केबल्स है और ये हमारी लास्ट केबल्स है जिसको हम देख लेते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये हमारे कौन से नंबर की केबल है? थर्ड नंबर की केबल है, जो कि सबसे लेटेस्ट केबल है और लेटेस्ट केबल होने के बावजूद ये सबसे कॉस्टली केबल है। इसमें डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि ये एक लेटेस्ट केबल है, इसमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल्स में हम देखते हैं दीज आर सिमिलर टू कोएक्सल केबल। ये केबल भी कैसी होती है? हमारी जो कोएक्सल केबल होती है सेम उसी के जैसी होती है। इट यूजेस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू ट्रांसमिट डाटा। इस प्रकार की केबल्स में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यूज किए जाते हैं जो कि उसमें डाटा को वेरी फास्ट स्पीड से ट्रांसमिट करते हैं। एट द सेंटर देयर इज अ ग्लास कोर थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट। आप इसको समझना, इस प्रकार की केबल्स में क्या होता है, गिलास की कोर लगी होती हैं जिसमें जो हमारा डाटा होता है वो लाइट के फॉर्म में प्रोपेगेट होता है, अर्थात लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। ऊपर जो हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा था उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स यूज किए जा रहे थे। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स तो होते हैं लेकिन किसके फॉर्म में होते हैं? लाइट के फॉर्म में होते हैं, अर्थात प्रकाश के फॉर्म में होते हैं। तो इस प्रकार की केबल्स में जो हमारे जो चारों तरफ से उसकी कवर जैकेट होती है वो किसकी होती है? गिलास की होती है। और गिलास में किसके माध्यम से डेटा ट्रांसमिट किया जाता है? लाइट के फॉर्म में, प्रकाश के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। In multi-mode fibers, the core is 50 microns, and in a single mode fiber, the thickness is 8 to 10 microns. जो हमारी केबल्स होती है उसमें मल्टी मोड फाइबर्स के होते हैं, उसमें मल्टी कोर होती हैं जिसकी पूरी हमारी जो फाइबर की केबल होती है उसकी जो हमारी कोर होती है वो 50 माइक्रोन्स होती है। माइक्रोन्स होती है, उसको मापने की इकाई कि इसकी कितनी मोटाई है। अगर हम यहीं पर सिंगल के मोड की बात करेंगे तो सिंगल मोड की मोटाई हमारी थिकनेस कितनी होती है? 8 to 10 माइक्रोन, अर्थात 8 से 10 माइक्रोन हमारी सिंगल केबल की होती है। अगर हम यहीं पर मल्टी मोड की बात करेंगे तो 50 माइक्रोन्स होती है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे। द कोर इन फाइबर ऑप्टिकल केबल इज सराउंडेड बाय द ग्लास क्लेडिंग विथ लोअर इंडेक्स ऑफ
रिफ्रैक्शन एज अ कंपेयर टू कोर टू कीप ऑल द लाइट इन कोर। अर्थात जो भी हमारी इसमें वायर होती है उसके सराउंडेड, उसके चारों तरफ हमारी गिलास की परत चढ़ी रहती है, और गिलास के ऊपर भी क्लेडिंग की परत चढ़ी रहती है, और क्लेडिंग के ऊपर भी एक और लाइटेड परत चढ़ी रहती है। इस प्रकार इसमें बहुत सारी परतें चढ़ी रहती हैं, और दिस इज कवर्ड विद इन थिन प्लास्टिक जैकेट टू प्रोटेक्ट द क्लेडिंग। सबसे पहले क्या होता है, हमारा वायर होता है, क्लियर। अब वायर के ऊपर क्या होगा, एक क्लेडिंग होगी, एक मोम जैसी, आपने मोमबत्ती देखी होगी, बिल्कुल मोमबत्ती जैसी क्लेडिंग रहती है। क्लेडिंग के ऊपर क्या होता है, एक हमारा गिलास रहता है, गिलास के ऊपर क्या रहता है, एक प्लास्टिक की जैकेट रहती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। इस तरीके से एक हमारे वायर को अनेक लेयर्स, अनेक जैकेट्स जो कई फॉर्म में होती हैं उसको प्रोटेक्ट करती हैं, क्लियर। तो ये हमारी सबसे मजबूत केबल होती है, और एक केबल का यूज, इस केबल्स का यूज एक लंबी दूरी, एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई केबल समुद्र के नीचे से लेके जानी है, अर्थात इस केबल्स का यूज क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इसका यूज हम करते हैं। अर्थात आपको एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा हो, तब आप किस केबल का यूज करेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज करेंगे, अर्थात फाइबर ऑप्टिकल केबल। और इस केबल पे इतनी सारी परतें इसलिए चढ़ी रहती हैं क्योंकि ये केबल्स जमीन के अंदर से होकर, ये पानी के अंदर से होकर जाती है, और कोई भी केबल हो अगर जमीन या पानी के अंदर से होकर जाएगी तो उसके खराब होने के चांस अधिक रहते हैं, उसके डेटा सिग्नल्स डिस्ट्रॉय होने के चांस अधिक रहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने के चांस अधिक रहते हैं, उसकी बैंड विड्थ फेल्ड होने के चांस अधिक रहते हैं। इसलिए हम इस पर इतनी सारी परतें चढ़ाते हैं, और इसमें डेटा लाइट के माध्यम से हम ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि लाइट और ध्वनि इन दोनों में स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होती है, प्रकाश की होती है। क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर ध्वनि नहीं पहुँच सकती लेकिन प्रकाश पहुँच सकता है। कभी आपने देखा है कि कोई एक ऐसी जगह ध्वनि नहीं जा सकती लेकिन प्रकाश जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पानी के अंदर ध्वनि नहीं जा सकती कुछ हद तक, लेकिन प्रकाश जा सकता है। जैसे आपको कम से कम 400-500 मीटर पानी के अंदर डाल दिया जाए, या 1 किलोमीटर पानी की गहराई में आप चले जाएं, तो वहाँ पर आपको ध्वनि नहीं सुनाई देगी, कि आपके बाहर की ध्वनि कोई भी होगी वो सुनाई नहीं देगी। लेकिन प्रकाश की किरणें जरूर आती हैं पानी के अंदर। इसलिए हम हमेशा डेटा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इसमें किसका यूज़ करते हैं, लाइट सिग्नल्स का, ऑप्टिकल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, जिनकी स्पीड, जिनकी डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड हमेशा हाई होती है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोर। तो इसमें इनर कोर होती है जो गिलास या प्लास्टिक फॉर्म में वेयर द लाइट को ट्रेवल। जब हमारी जो वो लाइट के प्रकाश होते हैं जो लाइट के फॉर्म में होते हैं वो हमेशा किस में ट्रेवल करते हैं, इनर फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आती है हमारी क्लैडिंग। और क्लैडिंग किसकी मिडल होती है, सबसे पहले हमारा वायर होता है, वायर के ऊपर हमारी इनर परत हो गई जिसमें डेटा सिग्नल ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, और उसके ऊपर से हमने क्लैडिंग कर दी जो हमारी कौन सी होती है, मिडल परत होती है। और द कवरिंग ऑफ कोटेड बीच कोड रिफ्लेक्ट बैक द लाइट टू कोर द, जो हमारे डेटा सिग्नल्स होते हैं वो लाइट के फॉर्म में होती हैं, इनमें वो रिफ्लेक्ट
सही तरीके से हो, हमारे जो डेटा सिग्नल्स हैं वो बिखरे ना, सीधे ट्रांसमिट हों, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कोटिंग का यूज़ करते हैं। और फिर बाय प्रोटेक्टिंग द केबल्स, जो हमारी प्रोटेक्टिंग केबल्स होती है अर्थात हमारी जो केबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, वो एडवर्स कंडीशंस टुगेदर विद मैनी ट्यूब्स इन कोल्डेड जैकेट कवर, बहुत सारी ट्यूब से, बहुत सारी प्लास्टिक की परत से उसको कवर कर दिया जाता है, वो होती है हमारी जैकेट फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, किसके लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट आती है हमारे इसकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। वैसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ऊपर देख लिए हैं, फिर भी कुछ पॉइंट और हैं उनको भी देख लेते हैं। और वैसे आपको ये पॉइंट याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारे मेन पॉइंट थे वो हमने ऊपर देख लिए हैं और वही हमें लिखने होते हैं। फिर भी इनको भी देख लेते हैं, ये भी सेम उसी की तरह हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, पहला पॉइंट हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ थिन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और ग्लास लाइक मटेरियल दैट कैरी लाइट फ्रॉम ए सोर्स एट वंस एंड टू डिकेडर एट द अदर एंड। अर्थात इसने कहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ थिन स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्लास, जो हमारा गिलास होता है वो थिन होता है, और ग्लास एक लाइक मटेरियल की तरह होता है जिसमें सोर्स स्टेशन से, सोर्स प्लेस से डेस्टिनेशन स्टेशन तक या सोर्स से एंड तक डेटा सिग्नल्स को डिकोड करने का काम करता है, अर्थात उनको डिटेक्टर्स करने का काम करता है, अर्थात उन सिग्नल्स को कैप्चर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करने का काम करता है। क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, लाइट सोर्स यूज्ड आर आइदर एलईडी, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, जो हमारे फाइबर ऑप्टिकल केबल्स में डेटा ट्रांसमिट किए जाते हैं, वो एलईडी के फुल फॉर्म में, एलईडी के फॉर्म में होते हैं। अब एलईडी क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। आपके घर में जो एलईडी टीवी लगी हुई है उसमें आप जो सीरियल्स देखते हो, मूवीज देखते हो, एनीबडी जो विजुअल डाटा देखते हो, तो वो डाटा होता है वो किसके फॉर्म में होता है, एलईडी के फॉर्म में होता है, अर्थात लाइट के फॉर्म्स में होता है। और एलईडी लेज़र डायोड के रूप में होता है, अर्थात हमारे जो डायोड होते हैं उनसे लेज़र किरणें निकलती हैं, लेज़र रेज निकलती हैं, जो प्रकाश के रूप में होती हैं, जो किसी भी डाटा को प्रकाश के फॉर्म में ट्रांसमिट करने का काम करती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, डेटा ट्रांसमिटेड इज मॉड्यूलेटर ऑन टू लाइट यूजिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो हमारे डाटा ट्रांसमिटेड किए जाते हैं वो मॉड्यूलेटर होते हैं, और ऑन टू लाइट यूजिंग फ्रीक्वेंसी, वो हमेशा डेटा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए हमेशा जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है उसको यूज़ करते हैं। अर्थात अभी मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया था कि जो हमारे डाटा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे थे वो किसके फॉर्म में हो रहे थे, लाइट के फॉर्म में। तो यहाँ पर लाइट क्या, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हमारा डाटा लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता रहता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, बैंडविड्थ इज़ वेरी हाई। इसकी बैंडविड्थ हाई होती है। हमेशा ध्यान रखना कि जिसमें डेटा हाई स्पीड से जा रहे हैं तो बैंडविड्थ तो हाई होनी है, क्योंकि बैंडविड्थ यही तो बताती है कि किस प्रकार की केबल में कौन से डाटा हाई स्पीड से जाएंगे, कौन से डाटा लो स्पीड से जाएंगे। तो यहाँ पर डाटा हाई स्पीड से जा रहा है, और फॉर एलईडी में कितने की स्पीड से जाता है, 20 to 150 Mbps, अर्थात 20 से 150 Mbps की स्पीड इसमें डेटा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए मिलती है। चलिए हम अब इसके एडवांटेज देखते हैं। और एडवांटेज हमारा पहला, कैन बी यूज्ड फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन वेयर मैनी चैनल आर हैंडल्ड इन पैरेलल।
अगर आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करना है तो आपको कब करना चाहिए, ये सारी चीज़ इस पॉइंट में बताई गई हैं। अगर आप मैनी चैनल्स को हैंडल करते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा चैनल्स को अपनी नेटवर्क केबल से कनेक्ट करते हैं, तब आप ब्रॉडबैंड नेटवर्क बना सकते हैं, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमें जब एक से ज़्यादा सिग्नल्स एक से ज़्यादा चैनल्स पर ट्रांसमिट करने होते हैं, तब हमें किसकी आवश्यकता होती है, ब्रॉडबैंड की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट है गारंटी सिक्योर ट्रांसमिशन कैन नॉट टैप इनटू केबल। इसमें जो हमारे डेटा ट्रांसमिशन की जो हमारी रिलायबिलिटी होती है वो गारंटी से सिक्योर रहती है, जिसमें डाटा फेल्ड होने के चांस बहुत ही ना के बराबर होते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से एक ऐसे प्रकार की केबल बनाई गई है जिसको बहुत ही प्रोटेक्टिंग किया गया है, जिससे इसमें डेटा फ्रीक्वेंसी कैसी हो, हमेशा बढ़िया हो, कभी इसमें डेटा ट्रांसमिशन फेल्ड ना हो। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा नॉइज रेशियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इम्यूनिटी। ये हमारी इम्यूनिटी के फॉर्म में होते हैं, नॉइज बहुत कम होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी बढ़िया रहती है और इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक इम्यूनिटी रहती है। चलिए नेक्स्ट हम इनके पॉइंट देखते हैं आगे। और आज हम इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लेजर लेजर सॉरी लॉन्गर डिस्टेंस देन कॉपर वायर। अगर आप इसमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कॉपर वायर होता है जो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट होता है। ये आप इस तरीके से समझ सकते हो, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए कॉपर वायर की अपेक्षा ये बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसमें लाइट सिग्नल्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट स्मॉलर एंड लाइटर देन कॉपर वायर। कॉपर वायर के पीछे कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं और लाइटर होते हैं। डेटा फास्टर ट्रांसमिशन रेट, इसमें हमेशा जो ट्रांसमिशन रेट मिलती है वो कैसी मिलती है, हमारी फास्टर मिलती है। क्लियर। चलिए अब तो हम अब अपने डिसएडवांटेज देखते हैं। और डिसएडवांटेज में हमारा पहला डिसएडवांटेज है, पहला हमारा डिसएडवांटेज इसका डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल। इसमें जो हमारे डाटा केबल्स होती है इनको इंस्टॉल करना डिफ़िकल्ट होता है। क्लियर, कैसा होता है, डिफ़िकल्ट होता है। सेकंड पॉइंट आता है कनेक्टिंग टू फाइबर्स ऑन ए फाइबर टू ए लाइट सोर्स इन ए डिफ़िकल्ट सोर्स। जब दो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स को किसी फाइबर के से कनेक्ट किया जाता है तो वो कैसा होता है, वो डिफ़िकल्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट लाइट कैन रीच द रिसीव आउट ऑफ फेज। जो हमारे पास जो लाइट मिलती है वो रिसीवर के लिए आउट ऑफ फेज में प्राप्त होती है, अर्थात ये भी हमारा कैसा है, एक लॉस है, एक हमारे लिए हार्मफुल होता है। फोर्थ पॉइंट आता है डिफ़िकल्ट टू सोल्डर एंड स्लाइसर। इसके क्या होता है, अदर केबल्स कनेक्ट करना या फिर हम इसको स्प्लिट करना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें लाइट सिग्नल्स होते हैं जो बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा लिमिटेड फिजिकल आर ऑफ केबल्स। इसमें जो फिजिकल केबल्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, हम उतनी केबल्स कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बैंड इट टू मच एंड इट विल ब्रेक। जो भी हमारी बैंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है या वो टूट सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सपेंसिव देन ऑल केबल्स। जितनी भी हमारी केबल्स होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कनेक्शन लॉसेस आर कॉमन प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है, कनेक्शन लॉस हो जाता है सर्वर की वजह से, तो वो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो किसी भी नेटवर्क में
हो सकती है, किसी भी प्रकार के नेटवर्क में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्लियर। चलिए हम लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं, और वो भी हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, जिससे आज के हमारा ये टॉपिक, ये टेक्नोलॉजी फिनिश हो जाएगी। और इसमें हम सभी केबलों को आपस में कंपेयरिंग करेंगे, और कंपेयरिंग में देखेंगे कि ये किस प्रकार की केबल्स होती है। तो कंपेरिजन ऑफ टेबल ऑफ गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया में जितनी भी केबल्स थी उनको सभी में कंपेयरिंग करेंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट है, आप ध्यान रखना, जितने भी आपके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से बन जाएंगे। और ये भी क्वेश्चन आपको 3 से 4 नंबर में लिखने के लिए आ सकता है, और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो पहली केबल आती है हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल। ये हम सीख चुके हैं, इसके कितने टाइप्स थे, 2 थे, यूटीपी और एसटीपी, और दोनों 100 मीटर्स में कनेक्ट की जा रही थी। ये हमारा पहला बॉक्स है, वो केबल्स टाइप का है। ये मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, ये उसकी बैंडविड्थ कितनी सपोर्ट करती है, इंस्टॉलेशन कैसा है, कॉस्ट कैसी है, और इंटरफ्रेंस क्या होता है। अर्थात ये आपने देखा होगा कि ई और एम आई, ये हमारी क्या फुल फॉर्म थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। क्या फुल फॉर्म थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। चलिए, तो पहली हमारी केबल कौन सी, ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके कितने टाइप्स होते हैं, 2 सब टाइप्स होते हैं, एक यूटीपी, दूसरा एसटीपी। कितने मीटर लेंथ होती है इसकी, 100 मीटर्स एंड 100 मीटर्स। हमारी जो यूटीपी होती है उसमें 100 एमबीपीएस, उसमें 100 एमबीपीएस की बैंडविड्थ में डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। और इसका इंस्टॉलेशन कैसा होता है, इजी होता है। कॉस्टली कैसी होती है, चीपेस्ट होती है। और इसमें ईएमआई कैसी होती है, हाई होती है। क्लियर। नेक्स्ट आती है हमारी एस टी पी 100 मीटर्स होती है। इसमें 500 एमबीपीएस इसकी स्पीड होती है, और इसमें मॉडरेट इसकी इंस्टॉलेशन प्रक्रिया होती है, और जो कॉस्ट होती है वो भी मॉडरेट होती है, और जो ईएमआई होती है वो भी मॉडरेट होती है। मॉडरेट होती है थोड़ी इजी से थोड़ी टफ, मीडियम भी नहीं बोल सकते, मीडियम और इजी के जो मीडियम और इजी के बीच का जो इंटरफेरेंस होता है वो मॉडरेट कहलाता है। क्लियर। सेकंड आती है हमारी कोएक्सल केबल, और कोएक्सल केबल भी आपकी 2 प्रकार की होती है, एक थिक नेट होती है, दूसरी थिन नेट होती है। एक थिन नेट हो गई और दूसरी हमारी थिक नेट हो गई। थिन नेट में कितने मीटर्स होते हैं, 185 मीटर्स केबल्स की लेंथ होती है, और थिक नेट होती है उसमें कितनी होती है, 500 मीटर्स की लेंथ होती है। दोनों की स्पीड सेम होती है, केवल अंतर क्या है, लेंथ का, कि इसमें लेंथ ज़्यादा बढ़ानी हो तो हमें कौन सी केबल यूज करनी चाहिए, थिक नेट, और लेंथ कम में लेनी हो तो थिन नेट। और इन दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन जो हमारी थिन नेट है उसका इंस्टॉलेशन ईजी होता है, और जो हमारी थिक नेट होती है उसका इंस्टॉलेशन थोड़ा हार्ड होता है। और जो हमारी थिन नेट होती है वो चीप होती है, सस्ती मिलती है, और जो हमारी थिक नेट होती है वो मॉडरेट होती है। और जो इसकी स्पीड होती है ईएमआई की वो हमारी मॉडरेट होती है, लेकिन थिक नेट में लो होती है। क्लियर। और लास्ट आती है हमारी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। इसमें 2 मोड मिलते हैं, एक मल्टी मोड मिलता है, एक सिंगल मोड मिलता है। हमने दोनों अभी सीखे थे। और मल्टी मोड में कितने किलोमीटर तक ले जा सकते हैं, 2 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। इसकी माइक्रोन्स कितनी थी, अभी मैंने आपको बताया था, कितनी माइक्रोन्स थी, कमेंट करें जल्दी से, 50 माइक्रोन्स थी। और सिंगल में कितनी थी, 8 से 10 माइक्रोन थी। और इसकी कितने किलोमीटर तक ले जा सकते हैं, इसको 2 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं, इसको 100 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। इसकी स्पीड कितनी होती है, 100 एमबीपीएस, और इसकी 2 जीबीपीएस। क्लियर। ये इन दोनों का इंस्टॉलेशन करना वेरी हार्ड होता है, इसलिए ये कैसी होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। ये दोनों एक्सपेंसिव होती हैं, और इसमें ईएमआई का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें लाइट सिग्नल्स, ऑप्टिकल सिग्नल्स का यूज किया जाता है।
और इस प्रकार हमारी केबल्स फिनिश होती हैं। हमारी गाइडेड मीडिया, वायर्ड मीडिया, बाउंडेड मीडिया टॉपिक फिनिश होता है। आपने अगर ये पूरा वीडियो, अगर आपके कोई भी पॉइंट छूट जाते हैं तो आप केबल्स के दोनों वीडियो को देख लें, आपको बहुत ही आसान तरीके से केबल समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी का, जिसमें हम सीखेंगे कि बिना वायर के किन किन डिवाइस के माध्यम से हम कनेक्ट हो सकते हैं और उनकी सर्विस यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल अपने टाइम पर एक नए टॉपिक के साथ, वायरलेस टेक्नोलॉजी। और आप इस वीडियो को अपने अन्य सभी साथियों को शेयर करें, जिससे वो भी जो भी आपके 12th के अन्य साथी हैं उनको शेयर करें, वीडियो की लिंक शेयर करें, चैनल की लिंक शेयर करें, जिससे वो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं और वो भी अपनी आईपी सब्जेक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से उसको कवर कर सकें, उसकी स्टडी कर सकें। तो आप सभी अपने अन्य साथियों को भी बताएं कि आईपी की क्लास चल रही है और वहाँ पे हमारे नेटवर्क केबल्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक वायरलेस स्टार्ट हो रहा है कल से। आप जुड़ जाएं, आप स्टडी करें वहाँ पर। बहुत ही जल्द हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।